अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में लगातार दूसरे दिन लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पंजशीर में पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर लोगों को मारा, उससे अफगानिस्तान के लोगों का खून खौल उठा। एक दिन पहले काबुल की सड़कों पर जैसी भीड़ उमड़ी थी, उससे तालिबान की नींद उड़ गई थी। वैसे उन्होंने कोशिश की थी कि बंदूक का डर दिखाकर लोगों को चुप करा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा विद्रोह की आग और धधक उठी। काबुल की तरह ही हेरात में भी लोग अपनी आवाज उठाने सड़कों पर उतर आए और वहां भी हर तरफ से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनाई देने लगे। लेकिन अपनी फितरत से मजबूर तालिबान वहां भी फायरिंग करने लगे, जिसके बाद दिखे सड़कों पर बेतहाशा दौड़ते लोग। ये लोग जान बचाने के लिए भागे जरूर, लेकिन उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। गोलियां चलती रहीं और पाकिस्तान मुर्दाबाद की आवाज आती रही। पता चला है कि हेरात में तालिबान की फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। विद्रोह की चिंगारी परवान प्रांत भी पहुंच गई। वहां भी लोग प्रदर्शन करने निकले, जिन्हें डराने के लिए तालिबान कायरों की तरह हवा में गोलियां चलाते रहे। काबुल हो या हेरात या फिर अफगानिस्तान का कोई दूसरा शहर, जहां भी विद्रोह हुआ, हर जगह एक चीज एक जैसी दिखी, और वो थी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं, जिन्हें तालिबान ना अपनी ताकत से डरा पाए और ना ही अपनी बंदूक से। जो तस्वीरें वहां से आई, उन्हें देखकर यह लगता है कि अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान पर रत्ती भर भरोसा नहीं करती, तभी तो वो हर जगह सबसे आगे नहीं। और उन्होंने डंके की चोट पर पाकिस्तान और तालिबान का विरोध किया। जिन महिलाओं को तालिबान ने घर में कैद करने के सपने देखे थे, वो घर से बाहर ही नहीं निकली, बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पर आ गईं। उन्होंने न केवल अपने अधिकार की आवाज उठाई, बल्कि पंजशीर में मारे गए एनआरएफ के शेरों के लिए भी लड़ाई लड़ने की ठानी। एक दिन पहले काबुल से आई तस्वीरों से भी जाहिर हो गया था कि अफगानिस्तान की महिलाएं अब नहीं रुकने वाली। इस प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें इन महिलाओं ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जमकर कोसा। एक महिला तो तालिबान के लड़ाकों के सामने ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती रही, और उसने बिना डरे बेधड़क होकर उनकी मौजूदगी में अपने दिल का गुबार बाहर निकाला। तालिबान साफ कह चुके हैं कि उनके शासन में शरिया कानून चलेगा। जिसे लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान में मनमानी करने के मूड में है। वो नकली चेहरा लगाकर महिलाओं को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके शासन में वो चैन से रहेंगे। लेकिन काबुल में उन्होंने जिस तरीके का सलूक महिलाओं से किया, उसे देखकर उनके वादों पर यकीन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो तस्वीरें आई, उनमें तालिबान का एक लड़ाका प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को मारने दौड़ा और एक महिला को पकड़कर उस पर थप्पड़ बरसाने लगा। जिसके बाद वो महिलाएं यहाँ वहां भागी तो सही, लेकिन आजादी आजादी बोलते हुए। एक और तस्वीर में तालिबान के लड़ाके बंदूक लेकर सड़क पर जा रही एक लड़की को मारने के लिए दौड़ते नजर आए। यही नहीं, खबर है कि तालिबान ने काबुल में प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों तक को नहीं बख्शा था और 5 पत्रकारों को गिरफ्तार किया था। इससे जुड़ी एक तस्वीर भी आई, जिसमें एक पत्रकार घायल दिखा और उसके शरीर पर चोट के 1-2 नहीं बल्कि कई निशान नजर आए। एक तरफ तालिबान की हैवानियत की तस्वीरें आईं, तो दूसरी ओर उन्होंने अपनी सरकार के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी सरकार का 4 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर दिया। जैसा कि तालिबान पहले ही कह चुके थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी सबसे पहले शरिया कानून की बात की और ऐलान कर दिया कि अफगानिस्तान में उनकी सरकार शरिया कानून के तहत चलेगी। यानी कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र से ये संकेत दे दिया कि तालिबान इस बार भी वैसे ही सरकार चलाएंगे जैसे 20 साल पहले चलाते थे। हालांकि उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की और घोषणा पत्र में भरोसा दिया कि वो सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार देंगे, मतलब महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि शरिया कानून के तहत जो शिक्षा दी जाएगी वो धार्मिक तो होगी, लेकिन आधुनिक भी होगी। अपने घोषणा पत्र में तालिबान ने अपने सभी पड़ोसी देशों और दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी ये बात भारत की उस चिंता से जोड़कर देखी जा रही है जो उसने दोहा में तालिबान से बातचीत के दौरान जताई थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि उनकी कथनी और करनी में अंतर दिखने लगा।
पंजशीर में एनआरएफ के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के शामिल होने से गुस्साए अफगान नागरिकों को देश में अब कहीं भी विरोध प्रदर्शन करने पर तालिबान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। देश भर में हो रहे विरोध से डरे तालिबान ने कहा कि अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए 24 घंटे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन करने का मकसद, नारे, जगह, समय और प्रदर्शन से जुड़ी हर बात सुरक्षा एजेंसियों को बतानी होगी।